सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी मेरे बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे मेरे चैट सेक्शन में बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर हो रही है। अगर दोनों को ये चीजें हो रही हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो, बाय बाय यानी कि फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी मेरे बच्चों को आ रही है। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी जो 9th में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों के, है ना, उस 9th में मैथ्स के जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो आएगा आपका चैप्टर 1 भी आने वाला है, उसमें से हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिस तरह के उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला चैप्टर आपका संख्या पद्धति है यानी कि नंबर सिस्टम है। इस चैप्टर के अंदर ना बच्चे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे हम पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्याओं को दशमलव में हम कैसे बदलते हैं और दशमलव से परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस आपको करने होंगे, पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिर आप उन पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। जैसे सभी बच्चों को पता है हर क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, हमारी क्लास के भी कुछ रूल है ना। तो सभी बच्चे उन रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं और सबको पता भी है, उसके लिए थैंक यू बच्चों। जैसे कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है ना। जब भी मैं कहती हूँ कि आप येस और नो में आंसर कर दो या आपका डाउट लिख दो, 3 डॉट पे जाना, इन कॉल में जाना और अपना डाउट या येस और नो में जो पूछा है वो लिख दो। जब भी बेटा मैं कह रही हूँ आपको कि पोल में आंसर करना है तो बेटा हर एक बच्चे को करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। इसके बाद बेटा सब आगे हम बात करेंगे कि आज हम पढ़ क्या रहे हैं। बेटा सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और उसके बाद वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार में बदलना और दशम प्रसार के उदाहरण। क्यों ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले आगे अगर संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़े तो बेटा ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे। ठीक है, क्या बात कह रही हूँ मैं, सभी बच्चों को पता है ना कि सबसे पहले हमने नंबर्स को 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से भाग, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। सभी को याद है ना, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, जिससे हम चीजों को गिन पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। फिर अगर मैं इन संख्याओं में, ठीक है, संख्या रेखा पर 1 से जितनी भी है सारी ये क्या है बच्चे, आपकी प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं इनमें एक जीरो भी मिला देती हूँ बच्चे तो मैं उसे क्या बोलने लग जाती हूँ, मैंने इसे जीरो भी मिला दिया तो मैं इन्हें क्या बोलूंगी बेटा, इसे मैं बोलूंगी पूर्ण संख्या, है ना। और अगर मैं इनमें नेगेटिव वाले नंबर भी मिला देती हूँ, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याओं को भी समूह मिला देते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चे, हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक के अंदर आपका क्या आ जाता है, ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, है ना, सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 1 से स्टार्ट करो तो प्राकृतिक, 0 से स्टार्ट करो तो पूर्ण और उसमें नेगेटिव भी मिला दो तो पूर्णांक। ठीक है, ये 3 तरह के नंबर हम नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति के अंदर पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चे क्या, परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या भी हम थोड़ा सा देख चुके हैं कि क्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बेटा क्या होती है, जिसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हो और जहां पर Q जो है आपका 0 नहीं होता है ना। और P और Q बेटा क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये आप सब चीजें देख सकते हो। ठीक है, कोई भी संख्या लिख दो, सभी आपकी परिमेय संख्या होती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, अगर मान लो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, या मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ 4, 5 और -7, क्या ये परिमेय संख्या होंगी या नहीं, ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्या होंगी या नहीं, बता दो जरा। ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्या होंगी या नहीं, यस और नो। बिल्कुल सही, बिल्कुल होंगी, क्योंकि आप इनके नीचे 1 लगा सकते हो, इनके नीचे 1 लगा सकते हो, और जैसे ही हमने इनके नीचे 1 लगाया ये P बटा Q की फॉर्म बन गई, और P बटा Q का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यस, सो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चे, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं चाहे कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लूं, ध्यान से समझिएगा, इस चीज को याद रखने वाली बात है, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लूं, प्राकृतिक संख्या आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है,
1 2 3 4 ऐसे, या मैं कोई पूर्ण संख्या ले लू, ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है, या मैं कोई पूर्णांक ले लू बेटा, 0 -1 -2 ऐसे जा रहा है, 1 2, इन सभी के नीचे मैं क्या लगा सकती हूँ बेटा, 1 लगा सकती हूँ, और इनसे इनकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इनसे इनकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम सभी को, तीनों तरीके के नंबर आपके क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। तो चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, सभी आपकी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इन्हें हम p/q में लिख सकते हैं। क्या ये मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कि परिमेय संख्या के अंदर सारे ही आ जाते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अगर हो गई है तो बेटा यस लिख देना सभी मेरे बच्चे। जिनको क्या वॉइस नहीं आ रही क्या, एक बार बताना जरा मेरे सभी बच्चों को वॉइस क्लियर है क्या? एक बच्चा बोल रहा है स्क्रीन नहीं दिख रही है। पूनम पांचाल की आईडी से बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? मैम आने लग गई। आने लग गई, ठीक है। वॉइस कृष्ण दलाल की आईडी से बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या आपको? बेटा आवाज आ रही है, कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, क्या हो रहा है बता तो दीजिए। कृष्ण दलाल की आईडी से बच्चे आप लीव करके एक बार ज्वाइन करो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर हमने सिंपल सी चीज देखी, परिमेय संख्याओं के अंदर ये सभी आ जाते हैं। चलो फिर मुझे एक चीज बताइए सभी बच्चे, कि मान लो मेरे पास एक नंबर है -25, क्या ये एक परिमेय संख्या होगी? यस और नो जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या ये एक परिमेय संख्या होगी? यस और नो। यस बिल्कुल सही ये होगी, क्योंकि आप इसके नीचे 1 लगा सकते हो, और 1 लगाते ही ये p/q बन गई, और कोई भी संख्या जिसे आप p/q में लिख पाओ वो एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं बेटे, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चलो अभी देखो मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास नंबर है 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/94, इनमें कोई समानता है क्या? इनमें कोई समानता नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यस। क्या समानता नजर आ रही है बेटा? देखो सभी नंबर अगर आप इनको सिंप्लीफाई करोगे, सरलतम रूप में लिखोगे, सभी 1/2 देंगे, सभी 1/2 देंगे, है ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 1/2 लिखूं या 47/94 लिखूं, मतलब इनका सेम ही है, क्योंकि दोनों सरलतम रूप में 1/2 दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? इन्हें हम बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो चलो मुझे जल्दी से एग्जाम्पल दो। मैं एक नंबर लिख रही हूँ 1/4, इसकी तुल्य परिमेय संख्या आपके अकॉर्डिंग अपनी अपनी बनाओ और चैट सेक्शन में लिखो। एक तुल्य परिमेय संख्या हर बच्चे को देना, कॉपी पेस्ट मत कर देना एक दूसरे का आंसर, सब अपना अपना बताना। एक मुझे तुल्य परिमेय संख्या बता दो 1/4 की। चलो सोचो और बताओ जरा चैट सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड। मेरे एक बच्चे का आया, एक बच्चे ने बोला मैम 2/8, बिल्कुल सही। 1/8 कैसे होगा बेटा? 1 बता दिया ना, बस बहुत है, दूसरे बाकी बच्चों को बताने दो, बस बहुत है, 1 बता दिया बहुत है, बाकी बच्चों को बताने दो, ठीक है। और 5/20, ठीक है, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा नंबर बताया बच्चे ने, बहुत बढ़िया। और बच्चे 2/8 तो बता दिया। 4/16, बहुत बढ़िया, यस 4/16 भी होगा। और तुल्य परिमेय संख्या और कौन सी होगी? 2/8 हो गया। और सोचो बेटा, बहुत नंबर हो सकते हैं। 3/12 हो गया बेटा। 4/18, नहीं बेटा 4/18 नहीं हो सकता, 4/18 नहीं हो सकता, 4/18 नहीं हो सकता, आपने थोड़ा गलत बताया, थोड़ा सोचो। 6/24 बिल्कुल सही है,
12/48 बिल्कुल सही है। क्यों बोल रही हूँ मैं नंबर सही है बेटा, इन सभी नंबर को आप कट करो, देखो सारे नंबर आपके 1/4 देंगे, सारे नंबर 1/4 देंगे, है ना, सारे नंबर आपको 1/4 देंगे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, अच्छा इनकी जरूरत क्या पड़ती है, इनकी जरूरत बेटा पड़ती कहां पर है, जब हम परिमेय संख्या निकालते हैं ना, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं निकालते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट बेटा, ये बात सभी को याद रखने वाली है कि कभी भी मैं कहती हूँ दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए, 10 निकालिए, तो बेटा एक्चुअल में ना किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड यानी कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, मतलब अनगिनत परिमेय संख्या होती है। जैसे हमारे दो नंबर्स अनगिनत होते हैं ना, ऐसे ही दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड, इनफाइनाइट यानी कि असीमित बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसका मतलब कहने का क्या है बेटा कि आंसर ना वेरी कर सकता है, मतलब मे भी हो सकता है आपका आंसर कुछ और आ रहा हो, आपके फ्रेंड का आंसर कुछ आंसर दो अलग आ रहा हो। क्यों? क्योंकि दो नंबर के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। तो कभी भी कोई पूछता है आपसे दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आप क्या कहोगे, अनगिनत, इनफाइनाइट इंग्लिश में बोलते हैं, अनगिनत बोल दीजिए हिंदी में, या अपरिमित भी बोल सकते हो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो? फिर हम आगे कुछ नंबर लेंगे जिन पे हम परिमेय संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम दशमलव प्रसार पे मूव कर जाएंगे बेटा। ठीक है, देखो बेटा सबसे बड़ी बात है, एक नंबर लेते हैं, एक मेरे पास नंबर है 1 और 2, मुझे ना 1 और 2 के बीच में ना परिमेय संख्या निकालनी है, सपोज करो 5, मुझे इन दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है 5। मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख देती हूँ 1/1 2/1। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, मेरे को जितनी परिमेय संख्या निकालनी है ना, मैं उससे एक ज्यादा यानी कि 6 से ना ऊपर नीचे गुना कर देती हूँ दोनों को। ठीक है, 6/6, यहां से मेरे पास 12/6 आ गया। ठीक है, 6/6 12/6। अब मैं इन दोनों के बीच में लिख सकती हूँ क्या, यस देखो 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6, है ना, 5 परिमेय संख्या लिख दी, राइट, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बहुत बच्चे क्या कहेंगे कि मैम जरूरी हम 6 से ही गुना करें, हम ज्यादा से भी तो कर सकते हैं। हाँ 10 से कर दो, अब जैसे ही आप 10 से गुना करोगे ना तो नंबर चेंज हो जाएंगे, 10 से गुना कर दो नंबर चेंज हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में अगर आपको परिमेय संख्या निकालनी है बेटा, अनलिमिटेड बहुत सारी निकल सकती हैं। ठीक है, अभी देखो मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर मैं इसी को 10 से गुना कर दूं दोनों को ऊपर नीचे, ठीक है, तो मेरे पास 10/10 बना और 20/10 बना, तो इसके बीच में देखो मेरे पास 9 परिमेय संख्या आ जाएंगी, 11/10 12/10 13/10, है ना। ये भी आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आपका 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या हुई। अगर मैंने कुछ बच्चे बोले नहीं मैम हम 100 से कर देते हैं, तो 100 से भी कर सकते हो। 100 से करते ही आपका देखो कितने सारे नंबर आ गए। तो कहने का क्या मतलब है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में बच्चे अनलिमिटेड आपके पास अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्या मेरी सभी बच्चों को बात समझ आई है? अगर मैं कोई नंबर दे दूं तो आप निकाल पाओगे, यस और नो? ठीक है, अभी देखो इसमें ना एक तरीके का नंबर से समझा दो। दोबारा से बताओ। ठीक, देखो बेटा मैं दूसरा नंबर लेती हूँ, मुझे मान लो 2 और 3 के बीच में ना 2 और 3 के बीच में ना 5 परिमेय संख्या निकालिए, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसको लिखा 2/1, इसको लिखा 3/1, 5 निकालनी है ना, तो 5 में एक ऐड कर दो यानी कि 6, एक एक्स्ट्रा से हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 12/6, इसको गुना किया ये हो गया 18/6। ठीक है, तो 12/6 और 18/6 में हम क्या करेंगे, बीच में नंबर कौन कौन से हो गए, देखो हर सेम है ना, तो बस 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6, 5 हो गए नंबर। ठीक है,
जैसे ही हर सेम हो जाते हैं ना बेटा, फिर ऊपर वाले नंबरों की बस गिनती तो लिखनी है। यस, बिल्कुल सही। अब समझ आया बच्चे, तुषार की आईडी से जो बच्चा है? यस मैम। वेरी गुड। अब बेटा देखो सिंपल है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का। वो कहता है कि आप क्या करो ना, आप परिमेय संख्या निकालो 5, 3/5 और 4/5 के बीच में। आपने देखा दोनों के हर तो सेम है, मतलब ये काम तो हो रखा है। ऊपर वाले नंबर देखिए 3 है और 4 है, अब 3 और 4 के बीच में तो गिनती ही नहीं लिख सकते आप कोई, है ना। तो 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जितनी संख्या निकालनी है उससे एक एक्स्ट्रा, एक ज्यादा ऐड कर लेंगे। उनको गुना कर देंगे ऊपर नीचे। तो 13/5 में मैंने गुना किया 6 से, 18/30, और इधर 4/5 में गुना किया तो कितना आ गया, 24/30। अब हर सेम हो गए, ऊपर वाले नंबर 18 और 24 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, आराम से नंबर लिख दो सारे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, आ गए 5 नंबर। ठीक है, क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो। फिर इसमें एक तरीके का और क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बताऊंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा एक तरीका क्या आता है, अब आपका एक तरीके का और होता है। मान लो मैं नंबर ले लेती हूँ 3/7 और यहाँ है मेरे पास 5/2। ठीक है, आपको वो बोल रहा है इनके बीच में ना 10 परिमेय संख्या बताइए। तो आपने देखे दोनों नंबर, आपने बोला देखकर कि यहाँ तो हर ही सेम नहीं है, हर ही दोनों के अलग अलग है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हर सेम बनाएंगे। हर को कैसे सेम करेंगे, हर को एक समान कैसे करेंगे, इस वाले नंबर को इसके हर से गुना करोगे, मतलब 3/7 को ऊपर नीचे आप 2 से कर दोगे, ये हर 2 है ना, तो 2 से कर दिया। 6/14, आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही। यस बेटा अब आ जाएगी आवाज, अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ यस मैम। यस यस यस, चलो। हाँ, सो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 6। बेटा प्लीज माइक बंद कीजिए। हाँ, 6/14। अब मेरे पास दूसरा नंबर क्या है, 5/2। इसको मैं गुना करूंगी इसके हर से, दूसरे वाले के हर से। इसका क्या है, 7 है ना, तो मैं 7 से ऊपर नीचे गुना कर दूंगी। कितना आ गया बेटा, 35/14। अब मेरे पास दो नंबर मिल गए हैं, क्या, 6/14 और 35/14। दोनों के हर सेम हो गए, और 6 और 35 के बीच में तो बेटा बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 31 नंबर आ जाएंगे, है ना। 7/14, 8/14, 9/14, 10/14, 11/14, ऐसे करते करते कहाँ तक, 31/14। तो कोई भी 10 बता दो, चाहे पहले 10 ले लो, बाद के 10 ले लो, बीच के 10 ले लो। यस, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई है कि अगर आपके पास भिन्न समान, हर समान हो तो कैसे करोगे, हर अलग अलग हो तो कैसे करोगे? मैम दोबारा समझा दो। ठीक है, देखो बेटा आपके पास है नंबर, मान लीजिए 3/7 और 2/5। ठीक है, आपको क्या करना है, इन नंबरों का बीच में 5 या 10 दशमलव वाले 10 परिमेय संख्या निकालनी है। आपने क्या किया, 3/7 लिखा, इसको गुना किया, यहाँ कितना है, दूसरे वाले का हर 5 है ना, तो 5 से ऊपर नीचे गुना, 15/, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, 5/2 था क्वेश्चन में, है ना। मैम आप गायब ही हो गए। 5/2, मैं गायब ही हो गई, दिख नहीं रही क्या? नो मैम।
आप दिख नहीं रहे। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, कहाँ प्रॉब्लम। अच्छा, 2-3 मिनट दीजिए, फिर मैं दिखने लग जाऊंगी, ठीक है। यस, फ्लक्चुएशन हुआ है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का। 1 मिनट दीजिए और दिखने लग जाऊंगी, ठीक है। चलो तब तक आगे देख लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? चलो, यस मेरे पास 3/7 है, तो मैंने इसको गुना किया बेटा 2 से, ठीक है, दूसरे वाले के हर से, तो मेरे पास आ गया 6/14। इधर मेरे पास 5/2 था, मैंने इसको गुना किया 7 से, इस वाले के हर से, ये कितना हो गया 35/14। अब तो मेरे पास दोनों नंबर आ गए, 6/14, 35/14। अब इनके बीच में तो बेटा मैं बहुत सारे नंबर लिख सकती हूँ, 7/14, 8/14, है ना, 31 तक कितने भी सारे नंबर आ जाएंगे, राइट। सो मैंने 10 परिमेय संख्या कोई सी भी लिख सकते हो। क्या मेरी बात बच्चों सभी को समझ आई है? अगर हाँ तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, फिर हम मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर हम बढ़ेंगे आगे दशमलव प्रसार की तरफ। यस मैम। चैट में बेटा, चैट में प्लीज प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। मैम आप ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास एक नंबर है 3/7, ठीक है, और दूसरा नंबर है बेटा 5/7, 5/4, 3/7 और 5/4। आपको मुझे ना इसके बीच में बेटा 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। चलो बता दो जरा, और कॉपियां शो कर देना सभी बच्चे, क्योंकि चैट में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है परिमेय संख्याओं को, है ना। 5 परिमेय संख्या बतानी है, जल्दी से बता दो, फिर हम आगे मूव करेंगे। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, फिर हम आगे मूव करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करिए और मुझे बताइए। वेरी गुड, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, क्या बात है, सभी कर रहे हैं। चलो करिए जल्दी से, फिर मुझे बताइए बेटा, करिए, ट्राई तो कीजिए, आएगा। आप 3/7 को ऊपर नीचे 4 से गुना करो, और 5/4 को ऊपर नीचे 7 से गुना करो। ठीक है, वेरी गुड, इजी है बच्चे। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ऐसा कैसे हो गया? एक बार बच्चों बताओगे क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? शंकर कौशिक की आईडी से बच्चे, बेटा एक बार ऐसा करना, आप लीव करोगे एक बार और दोबारा से रिज्वाइन करो, फोन का भी चेक करो आपकी आवाज फोन में। मेरा हो ठीक है, जरा दिखा दो शो, नोटबुक दिखा दो जिसका हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेरी गुड, देख लो। हाँ बेटा देख रही हूँ। राजबाला की आईडी से वेरी गुड बेटा, पूरन दलाल की आईडी से वेरी गुड बच्चे, दर्शना की आईडी से वेरी गुड बेटे, राज फैमिली की आईडी से वेरी गुड, मनीत कुंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, दलबीर की आईडी से वेरी गुड, प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड, जीत राम की आईडी से बेटा थोड़ा पास करो, दिख नहीं रहा मुझे, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, नेहा की आईडी से जो बच्चा है वेरी गुड, जीत की आईडी से वेरी गुड बेटा, जीत राम की आईडी से जो बच्चा वेरी गुड, तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा, सतपाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, ओके, रोहित नेहरा की आईडी से वेरी गुड, मतलब सबका सही है, बहुत बढ़िया बच्चों। लक्ष्य की आईडी से वेरी गुड बेटा। देखो अभी इसमें ना एक दो बच्चों ने छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है, ध्यान रखना। देखो आपको बताना था, आपके पास था 3/7, इसका मल्टीप्लाई आपने 4 से किया, 12/28 आ गया। आप 5/4 का मल्टीप्लाई 3/7 से किया, तो कितना आ गया आपके पास, सॉरी 7/7 से किया, है ना, तो कितना आ गया यहाँ से मेरे पास 35/28। अब मेरे पास दोनों नंबर मिल गए मुझे, 12/28 और 35/28। अब तो ये इजी है, इसके नीचे हम आराम से निकाल सकते हैं 13, 14,
15/28, ऐसे कहाँ तक बेटा 34 तक। तो आपको तो 5 ही बताने, कोई भी पहले 5 ले लो, चाहे आगे के 5 ले लो चाहे बाद के 5 ले लो, सभी आंसर आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, तो मैम मैंने आगे के 5 लिए थे। हाँ बेटा कोई भी ले सकते हो, तभी तो हम बोलते हैं कि मैंने क्या बताया, कभी भी दो, याद रखना, कभी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनलिमिटेड, असीमित, अनलिमिटेड आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। जरूर थोड़ा ना अभी कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें और भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, है ना। यस, तो कहने का क्या मतलब है, बहुत सारे परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, पहली 5 बाद की 5, पर तरीका सही करना, हर सेम बना के प्रॉपर तरीके से करना। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ आई है, तो फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या, देखो अभी हमने देख लिया बेटा परिमेय संख्या क्या होती है, अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे 1 मिनट दीजिएगा, स्क्रीन चली गई होगी। दिख रही। हाँ बच्चे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, स्क्रीन चली गई होगी, 1 सेकेंड दीजिए। यस, अभी 1 मिनट दीजिए, आ रही है बस स्क्रीन आप लोगों के पास। हाँ बच्चे बच्चे बस 1 मिनट दीजिए मुझे, आ गई स्क्रीन, 1 सेकेंड। चेक कीजिए, अब सभी के पास स्क्रीन आ गई है, तो एक बार यस लिख देना सभी चैट सेक्शन में। आ गया शायद, आ गया शायद, देखो आ गया क्या, एक बार देख के मुझे बताना। वेरी गुड, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, सो अभी पूछ लो। और बेटा क्वेश्चन इसमें और बेटा पढ़ाती हूँ ना आपको, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे ना आप लोगों के, ये तो सबको समझ आ गया कि आगे आए, है ना। तो आगे बेटा बढ़ते हैं, आगे हम क्या देखते हैं, अपरिमेय संख्या। अभी हमने देखा परिमेय संख्या क्या होती है, अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो बच्चे अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो जिस संख्या को आप p/q में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, जिन संख्या को p/q में नहीं लिख सकते हो उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब मैम ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें हम p/q में नहीं लिख सकते हैं, बेटा इसमें दो तरह के नंबर आते हैं, ध्यान से समझना, मैं भी और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, आपको पता है कि p/q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिसे नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब वो कौन कौन सी आती है बेटा, देखो एक तो हो जाती है आपकी सारी जो पूर्ण वर्ग नहीं होते, पूर्ण वर्ग नहीं है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब पूर्ण वर्ग कौन से नहीं होते, जैसे मैं वर्गमूल 2 लिखूं, वर्गमूल 3 लिख दूं, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, 8, 10 जितने भी है ना, ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्या है बेटा, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा देखो याद कर, देखो ध्यान से देखा हो तो मैंने इसमें वर्गमूल 4 नहीं लिखा, वर्गमूल 9 नहीं लिख रही, वर्गमूल 25 नहीं लिख रही, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है ना, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, ये आपको पूरा नंबर दे देंगे, ये आपको 2 देगा, ये आपको 3 दे देगा, ये आपको 5 दे देगा, ये आपको 6 दे देगा। और पता है कोई भी नंबर हो तो नंबर जो हो तो प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या तो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, लॉजिक समझ आया मेरा सभी बच्चों को। यस, दूसरा बेटा कौन से नंबर होंगे, पाई की वैल्यू तो है ही है, वो तो अपरिमेय है ही है, पाई की वैल्यू आपकी बेटा 3.14 ऐसी चलती जाती है और कभी खत्म नहीं होती है, तो ये पाई की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा दशमलव में अगर कोई संख्या ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं हो रही, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या कुछ भी चलती जा रही है, कभी खत्म ही नहीं हो रही, और ना ही कोई रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, मतलब नंबर के कोई पैटर्न ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे इस वाले नंबर में भी देखोगे ना, कोई पैटर्न ही नहीं है, बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म भी नहीं होगा और कोई पैटर्न भी नहीं है। तो इन्हें, इन तरह के जो दो नंबर मैंने आपको बताए, इन्हें हम बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या, इसमें पाई की वैल्यू भी आ जाती है, इन्हें हम p/q में नहीं लिख सकते। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, बता दो जरा चैट सेक्शन में बेटा, यस और नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
फिर हम, है ना, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे क्या है, तो मैंने इसका बता भी देती हूँ, एक एग्जांपल देखे कि मैंने वर्गमूल 2 लिखा, मैं वर्गमूल 2 को ऐसे ही तो लिख सकती हूँ 2 गुना 1, तो यहाँ से तो कुछ आएगा ही नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई। और जिससे आपके परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाए, जैसे 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, है ना, और 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 तिया 9, यहाँ से 3 निकल आएगा बाहर, यहाँ से 2 निकल आएगा। 25 की बात करूं तो मैं देखो 25 से 5 निकल के आ जाएगा। तो जिनसे 16 की बात करूं वहां से 4 निकल के आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 एक पेयर निकल हो जाता है तो एक बाहर आ जाता है ना। तो ये क्या होते हैं, ये परिमेय, जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है बेटा, वो परिमेय संख्या हो गई, और जो पूर्ण नहीं है वर्गमूल के अंदर यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, वो आपकी अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, और दूसरे मैंने अपरिमेय संख्या आपको कौन सी बताई, जो कभी खत्म नहीं होते, दशमलव वाले, और कोई रिपीटेशन भी नहीं होती नंबर्स की, मतलब कोई पैटर्न नहीं होता नंबर्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। मेरी बात क्लियर हुई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को p बटा q में नहीं लिख सकते। चलो फिर सबको क्लियर है तो बेटा आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं को दशमलव में बदलना। ठीक है, मान लो बेटा इसमें ना 3 तरह के पढ़ेंगे, दशमलव में बदलना मेरे हर बच्चे को आता है, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना आता है ना, तो बस वही है, बस उसमें हम थोड़ा सा चेंज देखेंगे कैसे। देखो मान लो बेटा मैं एक नंबर लिख रही हूँ 1/7, ठीक है, मुझे इसे दशमलव में बदलना है। हमने सीखा था दशमलव में बदलना, क्या करूंगी मैं, सिंपल, यहाँ लिखूंगी 7, यहाँ लिखूंगी 1। अब 1 तो 7 के पहाड़े में आएगा नहीं, मैं ऊपर लगा दूंगी दशमलव, यहाँ लिखूंगी 0, तो 1 पे जाएगा, 7 एकम 7, माइनस किया 3 आ गया, अब 3 नहीं आता, 0 लगाया, 7 चौक 28, फिर माइनस किया 0 आ गया, ठीक है, फिर मैंने लगा दिया 0, माइनस किया 2 आ गया, 0 लगा दिया, अब कितना जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर माइनस किया कितना आ गया, 6 आ गया, 0 लगाया, 7 8 56, फिर क्या किया, माइनस किया 4 आ गया, फिर मैंने 0 लगा दिया, 7 पंजे 35, फिर यहां से मेरे पास 5 आ गया यानी कि 0, 7 7 49, मैंने जैसे देखा फिर 1 आ गया, फिर देखो 1 आते ही फिर मैंने 0 लगाया, तो फिर अगेन 1 से जाएगा, फिर 3 आ गया, मतलब देखो रिपीटेशन होने लग गई, वही चीज बार बार। मतलब जब आप इसको दशमलव में बदल रहे हो, देखो ये आ रहा है आपके पास 1 4 2 8 5 7 1, फिर से स्टार्ट हो गया 1 4 2 8 5 7 1, फिर से वही वही रिपीट होता रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा बेटा। तो कभी भी ऐसे नंबर मिले जो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कभी खत्म नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीटेशन हो रही है उनकी नंबरों की, ऐसे, ठीक है, यही नंबर रिपीट होता जा रहा है बार 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 बार, तो इन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये नंबर सारे रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस दशमलव परिमेय संख्या को दशमलव में बदला हमने, तो हम बच्चे इनको बोलते हैं अशांत, ठीक है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और भी एक और बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबरों का, अंकों का पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब नंबरों की रिपीटेशन हो रही है, इसे हम बोलते हैं आसान आवर्ती या अनवसानी भी बोलते हैं, है ना, अनवसानी अशांत आवर्ती भी बोलते हैं, प्रसार। समझ आया मेरी बात, हाँ या नहीं बच्चों, किसी को डाउट है, मैं दूसरा नंबर फिर लेके दिखाती हूँ एक और। यहाँ पर देखो कभी भी दशम शेषफल 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पर शेषफल कभी भी 0 नहीं आ रहा है ना, यस। चलो फिर आगे ले लेते हैं, ऐसे ही मैं एक नंबर और ले लेती हूँ, मान लीजिए मेरे पास है 10/3, ठीक है, मैंने 10/3 को किया, 3 यहाँ लिखा, 10 यहाँ लिखा, ठीक है, मैंने किया, पहले 3 से जाएगा, 3 तिया 9 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, फिर दशमलव लगाया, 0 लगाया, फिर 3 से चला गया, 9 आ गया, फिर 1 करा, फिर 0 लगाया, फिर 3 से चला गया, 9 आ गया, अब यही आता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ये 3.333 यही चलता रहेगा, है ना। तो मैंने जब इस परिमेय संख्या को दशमलव में बदला बेटा, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला,
अगेन अशांत आवर्ती प्रसार मिला, क्योंकि यहाँ पर अगेन नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या इतनी बात मेरी समझ आई है? यहाँ पर शेषफल कभी भी बच्चे 0 नहीं होगा, ठीक है। इसे अनवसानी भी बोलते हैं, याद रखना। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक नंबर और लेती हूँ, ठीक है। मैंने एक नंबर और लिया 7/8, ठीक है। मैंने इसको किया, ठीक है। 8 के पहाड़े में 7 तो नहीं आएगा, तो 0.7 लिखा, तो किस पे जाएगा? 8 पे जाएगा। 64 आ गया, 2 64 है ना। 6 उतारा, 0 आ गया, 7 पे जाएगा 56 है ना। 4 आ गया, 0 लगाया, 5 पे चला जाएगा, सीधा देखो यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो ऐसे नंबर जिनसे आपको दशमलव, पूरी दशमलव मिल जाता है और शेषफल 0 हो जाता है, शांत आवर्ती होती है। शांत आवर्ती होती है। वेरी गुड बेटा, इन्हें हम बोलते हैं शांत आवर्ती प्रसार। मैम आवर्ती तो नहीं होगा, है? ये रिपीट थोड़ी ना हो रहा है। ये रिपीट आवर्ती तो बेटा वैसे भी बोलते हैं ना, शांत आवर्ती, उसमें इसमें बोला ही जाता है ना। एक मिनट में दिखा भी देती हूँ, पुनरावृत्ति हो रही है, हम देख लेते हैं। शांत दशमलव बोलेंगे, यस, शांत दशमलव प्रसार। आवर्ती नहीं आएगा, शांत प्रसार। आवर्ती का मतलब तो पुनः, मतलब उसका रिपीटेशन हो गया ना, यस, शांत प्रसार हो गया ये, ठीक है, शांत प्रसार, ठीक है। तो जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे और कंटिन्यूशन में चलते जा रहे हैं वो आपके क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगी। अब शांत और अशांत में आपने दो देख लिए हैं। क्या मेरी बात यहां पर समझ आई है? सभी बच्चों को क्लियर है क्या ये चीज? अगर आपके पास शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है, और स्वयं नंबर की पुनरावृत्ति करना आरंभ रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे शेषफल यहाँ पर शेष या तो 0 हो जाए या स्वयं नंबरों की पुनरावृत्ति होती रहे, ठीक है। देखो यहाँ पर नंबर 3 3 आ रहा। अच्छा, इन 3 3 को हम क्या बार बार 3 3 लिखेंगे? नहीं, हम इसके ऊपर बेटा क्या लगा देते हैं? ऊपर लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे बार, ठीक है, 3.3 बार। ऐसे यहाँ पर देखो 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है ना बार बार, इसके ऊपर मैंने ऊपर एक लगा दिया बार, ठीक है। ये हमें क्या दिखाता है? कि नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्या दिखाता है हमें? नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, यस, बिल्कुल सही। तो जहां पर शेषफल 0 आ जाता है ना, वहां पर आपका क्या होता है? जहां पर आपका शेषफल 0 आ जाता है, दो तरीके के हमने देखे। शेषफल 0 हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे दशमलव प्रसार। यहाँ पर देखो शेषफल 0 हो गया, एक मिनट, ठीक है, जहां पर 0 हो गया इन्हें हम शांत प्रसार, दशमलव प्रसार बोलेंगे, क्योंकि वहां पर अंत हो जाता है, एक परिमित सीमा तक हम उसको सॉल्व करते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में, है ना। शांत प्रसार, दशमलव प्रसार बोलते हैं। और जहां पर शून्य शेष कभी भी 0 नहीं होता है, जैसे हमने देखा 10/30 और दूसरा देखा बेटा 1/7, है ना। इनमें क्या हो रहा था? नंबरों की रिपीटेशन हो रही थी, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं, ठीक है। क्या मेरी दोनों बातें मेरे सभी बच्चों को क्लियर हुई है? शांत और अशांत में, या किसी को दिक्कत है? बार कैसे लगाते हैं ये भी पता है? तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या सभी बच्चों से? सभी बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या चैट सेक्शन में? चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बेटा देखो क्वेश्चन है आप मैम लोगों का। मुझे डाउट है, हाँ बेटा बोलो। अगर ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे और फिर भी और दशमलव खत्म नहीं हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय, अपरिमेय, वो अपरिमेय संख्या होती है उसका उसको। दशमलव प्रसार। हाँ, उसको पी बटा क्यू में लिख ही नहीं सकते बेटा। नो मैम, उसका दशमलव प्रसार पूछ रहा हूँ। किसका दशमलव प्रसार? अगर दशमलव रिपीट भी नहीं हो रहे वो नंबर और वो खत्म भी नहीं हो रहे।
तो बेटा वही तो बता रही हूँ ना, कोई नंबर ऐसे रिपीट नहीं हो रहा। ये देखो, अगर मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ 0.10 110 1110 1110 1111 अब इसमें बताओ मेरा कोई रिपीटेशन हो रही है? और ये खत्म भी नहीं हो रहे हैं, नो मैम। है ना। इन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इन्हें हम p/q में लिख ही नहीं सकते बेटा, इसे हम परिमेय संख्या में लिख ही नहीं सकते। समझ आया मेरी बात, कहने का मतलब? यस मैम। हाँ, चलो अभी एक यही क्वेश्चन था मेरे, दो क्वेश्चन है बेटा। एक नंबर है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास नंबर है बच्चों, पहला नंबर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 0.1235 235 बस यही चलता जा रहा है, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? अपरिमेय है बेटा तो ए लिखना, और परिमेय संख्या है तो बी लिखना। और किसी को डाउट हो तो भी बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। डाउट से आप बहुत बच्चों के डाउट क्लियर हो जाते हैं, एक के डाउट से बहुत बच्चों के डाउट क्लियर हो जाते हैं बेटा। अपरिमेय क्यों होगी? ये तो परिमेय संख्या होगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे कुछ बच्चे अपरिमेय लिख रहे हैं। नहीं बच्चों, ये परिमेय संख्या होगी। देखो यहाँ पर 1 2 3 2 3 2 3 5 का रिपीटेशन हो रहा है। जब कभी भी खत्म नहीं हो लेकिन रिपीटेशन होती है, ठीक है, खत्म नहीं हो लेकिन रिपीटेशन होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या ही होगी। वो पर कौन सी वाली होगी? अशांत आवर्ती होगी, ठीक है। अपरिमेय बस वही केस होगा बेटा जब कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो देखो ना 2 3 5 रिपीट होता जा रहा है ना। अपरिमेय में मैं अगर एग्जांपल दूं 0.2 3 5 1 2 4 9 8 7 6, कोई पैटर्न ही नहीं है और कभी खत्म भी नहीं हो रहा, ठीक है। कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई कोई खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको देखकर ही पता लग जाएगा कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है या अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है? मेरे सभी बच्चों को क्लियर है? चलो फिर मुझे फिर एक दो क्वेश्चंस का आप मैम आंसर। दोबारा से समझा दो। कौन सा समझाऊं बेटा? ये वाला मैम जो रिपीट नहीं हो रहा। देखो जो रिपीट नहीं हो रहा, मैं मान लो एक नंबर लिखती हूँ 2 3 5 1 0 5 3 2 1 9 7 6 5। इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? इस नंबर में बेटा कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कभी खत्म भी नहीं होगा ये नंबर, ठीक है, कभी खत्म भी नहीं होगा। इसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। और परिमेय संख्याओं का बेटा मैंने 3 केसेस बताए आप लोगों को। परिमेय संख्याओं के मैंने आपको 3 केस बताए। पहला बताया बेटा मैंने आपको, 3 बताए मैंने अभी तक, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के साथ दोबारा दिखा देती हूँ। मैंने पहला आपको बताया था 10/3, जिसको आपने बदला था 3.33333, है ना, जिसको मैंने बोला 0, आप यू भी लिख सकते हो 3.3 पे बार, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया 1/7, ठीक है, इसका आपका कुछ आया था 0.48 नंबर कुछ उसका था 4 1 8, 4 2 8 5 7। ठीक है, 1 4 2 2 8 7 5 5 7 5 7। 5 7, ठीक है। यही नंबर रिपीट हो रहा था बार बार, तो मैंने उसको बोला था आपको कि आप लिख सकते हो 0.142857 उस पे दशम बार, ठीक है। तीसरा बेटा मैंने नंबर आपको दिखाया था 7/8 था, जिसको मैंने बताया 075 आप लिख दोगे, ठीक है। ये 3 तरीके के नंबर आप होते हैं परिमेय संख्या में, ठीक है। इनमें से इन दोनों को आप क्या बोलोगे? ये देखो, ये दोनों के नंबर आपके कभी खत्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? अशांत, अशांत, ठीक है, प्रसार या अशांत आवर्ती भी, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं ना, आवर्ती प्रसार, ठीक है। और जो तीसरा वाला ये देखो, ये रिपीट नहीं हो रहा ना, ये बस शांत है, एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, इन्हें हम बोलेंगे शांत प्रसार और
आपको ये हमेशा शेषफल शून्य देता है, तभी आपका ये खत्म हो जाता है ना, शेषफल यहाँ पर शून्य आ जाता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में शेषफल आता ही नहीं, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होते, ठीक है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एक रिपीटेशन होती रहेगी। बट अगर कोई आपके पास दशमलव आ जाए जो ना रिपीट हो रहे हैं और ना ही खत्म हो रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मैंने एक पेज में बेटा पूरा बता दिया आप लोगों को, ताकि आप सभी को क्लियर रहे। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो? या अभी भी किसी यस मैम। किसी बच्चे चैट में बेटा, अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो बेटा बता दो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। अगर क्लियर है ना तो मेरे को बताओ। 1/11 है, आप इसको दशमलव प्रसार में लिखो और मुझे बताओ किस तरीके का वो होगा, ठीक है। एक ये मुझे बताओ, दूसरा मुझे एक नंबर और बताएंगे बच्चे, सॉरी, दूसरा है आपका 36/100। चलो, 36/100 दोनों को बता दो किस तरीके का आंसर आएगा और क्या होगा वो। मैम दशमलव प्रसार में लिखना है। दशमलव में लिखना है, यस बेटा, भाग करके आप सिंपल नॉर्मल ऐसे 11 से 1 को भाग करो, ऐसे जैसे अभी मैंने करके दिखाया था ना वैसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर आया है, देखते हैं कितना सही है। ठीक है, सभी बच्चे बता देंगे मुझे, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो बेटा, आप लोगों ने ना थोड़ा सा गड़बड़ बताया है, ठीक है। मैं जरा बता देती हूँ क्या आप लोग गड़बड़ बता रहे हो। देखो, आपने लिखा, देखो आपने लिखा बेटा यहाँ पर 11 और 1, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर लिखा 0, तो मैंने एक 0 लगा दिया, लेकिन क्या ये 10 जाएगा क्या 11 के पहाड़े से? नहीं जाएगा, तो मैं एक और 0 लगाऊंगी, तो ऊपर भी तो 0 लगाऊंगी एक और। यस, अभी अब अच्छे एक दो बच्चों का आंसर आने लगा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से अब बेटा 9 पे चला जाएगा, 99, फिर माइनस किया, एक आ गया, एक 0 लगा दी। एक 0 तो आप दशमलव के बाद लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर दो 0 की जरूरत पड़ रही है, तो एक और 9 लिखोगे, फिर 99, फिर आपने 0 लगाया, 9 आ गया, तो आपका रिपीट यहाँ क्या हो रहा है बेटा? 0.090909 ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.09 पे बार, इसे मैं क्या बोलूंगी बेटा? अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है। यस बिल्कुल। दूसरा वाला तो बेटा आपको देख के पता है, नीचे जितनी 0 होती है ऊपर उतने अंकों से पहले 0 लगा दो, सिंपल। तो ये तो बेटा शांति है, शांत प्रसार है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। क्या आप मेरी बात समझ आई है? क्योंकि भाग करने में सभी ने गलती की है, सबने 9 लिखा है बेटा, 9 नहीं आएगा, 0 आएगा। आप देखो दशमलव के बाद एक 0 तो आप ऐसे ही लगा सकते हो, लेकिन अगर एक 0 से काम नहीं बन रहा है तो एक और उसी टाइम पे अगर हमें एक और 0 लगानी पड़ती है तो हमेशा ऊपर भी 0 जाती है, ठीक है, हमेशा ऊपर भी 0 जाती है। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को क्लियर हुई है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देखकर बता सकते हो, कोई पूछेगा तो, और किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदल सकते हो। अच्छा, कोई दिक्कत? चलो फिर बहुत बढ़िया आप लोगों का। हाँ
ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड मैम आपके एक बार डाउट्स। हाँ बेटा, अंडर हाँ बता।